अगर आपको ढाबा स्टाइल छोला घर बैठे ही बनाना है तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपने एकदम सही वीडियो खोला है। आज हम इस तरीके से छोले बनाएंगे कि आप देखकर कहेंगे कि अरे भाई, एक तो ये आसानी से बन गया है और ऊपर से बहुत ही टेस्टी है। तो बस आपके स्वाद को ख्याल में रखकर ही आज की रेसिपी को हम शुरू करने जा रहे हैं। बस लास्ट तक बने रहे इस लाजवाब वीडियो में। अब यहाँ पे हम 300 ग्राम उजले वाले मटर ले रहे हैं। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से धो लेंगे। कम से कम 3 से 4 बार साफ पानी से इसे धो लीजिए। तो अब ये मटर अच्छे से साफ हो गए हैं। अब हमें इसे फूलने के लिए रखना है। तो अब इसमें हमें पानी डाल देना है। कम से कम 4 से 5 घंटे में ये आसानी से फूल जाते हैं। तो बस जब भी आपको छोला बनाना है उससे पहले इसे फूलने रख दें। हमने इसे दोपहर के 1 बजे रखा था और अब शाम के 7 बज चुके हैं और अब आप देख सकते हैं ये आराम से फूल चुका है। मैंने पहले ही कहा था 4 से 5 घंटे में ये अच्छे से फूल जाते हैं। तो अब मटर को हमें बॉयल करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुकर में मटर को पानी के साथ ही डाल दीजिए, क्योंकि इसे पहले ही हमने धो लिया था। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड करनी है तो आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालिए। ये 2 तेजपत्ता डालिए और 2 दालचीनी के स्टिक डाल दें। इन सभी गरम मसालों को डालकर इसे हम बॉयल करेंगे, जिससे मटर में हमें गरम मसाला का एक बढ़िया सा फ्लेवर भी मिल जाता है, जो इसके स्वाद को और भी लजीज बना देता है। जब आप इसे खाएंगे ना, तो यकीन माने आप हमें यही कहेंगे कि भाई वाह, आपके चैनल का जैसा नाम है वैसा ही आपने स्वाद का भी ख्याल रखा है। तो बस अब इसे हाई फ्लेम पे कम से कम 8 सीटी लगवा देनी है। अब जब तक मटर बॉयल होंगे, हम दूसरी तरफ कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच तेल गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1 छोटी साबुत चम्मच जीरा डालिए और ये 1/4 चम्मच हींग है। अब 15 से 20 लहसुन काटकर डाल दें और अब हम 3 हरे मिर्च भी फोरन में डाल रहे हैं। लहसुन भी थोड़े से सुनहरे हो ही गए हैं तो फटाक से 1 मीडियम साइज चॉप्ड ओनियन डाल दें। अब प्याज को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, ज्यादा इसे हम लाल नहीं करेंगे। तो बस इस स्टेज पे हम ये ग्राउंड ओनियन डाल रहे हैं, यानी कि 2 मीडियम साइज के प्याज को ग्राइंड करके डालना है। तो पहले हमने 1 पीस चॉप्ड ओनियन एंड नाउ 2 पीस ग्राउंड ओनियन डाला। अब हम ये 2 बड़ी चम्मच आधी लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इससे मसालों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब प्याज, आधी लहसुन तीनों को थोड़ा सा हम भून लेंगे। तो अब आगे हमें कुछ मसाले डालने हैं। तो ये सबसे पहले आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालिए। मसाला ज्यादा ड्राई हो गया है तो पहले तो हम इसे अच्छे से चला लेंगे और फिर फ्लेम को हाई टू मीडियम कर देंगे। अब फटाक से 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, फिर आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और फिर आधा छोटी चम्मच काली मिर्च डाल देंगे। अब फटाक से मसालों को चला लेना है। मसाला ज्यादा ड्राई हो गए हैं तो अब हमें क्या करना है कि ये टोमेटो प्यूरी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमने टमाटर डाला है तो जस्ट इसके बाद 1.5 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। अब अच्छे से टमाटर को हमें मसालों में मिलाना है। हमने पहले ही 2 टमाटर को ग्राइंड करके इसकी प्यूरी बना ली थी। अब ये आप जो देख रहे हैं ये टमाटर वाले पानी ही है जो थोड़ा बहुत टमाटर लगा हुआ था, उसे भी पोंछकर हमने डाल दिया। अब इसमें हम 1 बड़ी और 2 छोटी इलायची को कूट कर डाल रहे हैं। वैसे आप चाहे तो इसे फोरन में भी डाल सकते हैं हींग डालने के बाद, लेकिन उस समय आपको इसे बिना कूटे हुए डालना है। अब मसाला अप्रॉक्सीमेटली रेडी हो ही गया है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब मसालों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को कम से कम 5 मिनट तक ढककर हमें पकाना है, जिससे टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब इधर मटर भी बॉयल हो गए हैं तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से पक गए हैं या फिर नहीं। तो प्यारे दर्शकों, आप देख लें मटर तो अच्छे से पक गए हैं और उधर ग्रेवी के लिए मसाला भी लगभग रेडी हो ही गया है। आप देखिए मसालों के ऊपर सारा तेल आ गया है। तो अब अच्छे से हम इसे 1-2 बार मिला लेंगे
भाई आप मसालों का कलर देखिए, कितना शानदार लग रहा है। अब ये आधा छोटी चम्मच आमचूर डाल देंगे ताकि छोले थोड़े से चटकारेदार बने, क्योंकि टेस्ट में ये थोड़े से चटपटे होंगे, तभी तो मजा आएगा इसे खाने में। अब बस इसमें आप डायरेक्ट कुकर से मटर को कढ़ाई में पलट दीजिए। अब आगे क्या करना है कि हमने जो खड़े गरम मसाले इसमें डाले थे उसको अब आप निकाल लीजिए, क्योंकि इसका जो काम था वो हो चुका है। वैसे आप चाहे तो इसे नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हां जब इसे खाएंगे तो ये मुंह में चला जाएगा, जो खाने में कड़वा लगेगा। तो आप अपने अनुसार चाहे तो इसे निकाल भी सकते हैं और नहीं भी, इट्स फुली डिपेंड्स ऑन यू। अब आखिर में आधा छोटी चम्मच मीट मसाला और आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देना है और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी डाल देना है। अब बस इसे ढक दीजिए, फ्लेम को हाई कर लीजिए और एक उबाल आने तक इसको ऐसे ही पकने दीजिए। कम से कम इसे अब 5 मिनट तक पकाइए। तो मेरे प्यारे भोजन के प्रेमियों, मटर के छोले अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी आपको ये थोड़ा सा पतला लग सकता है, लेकिन गर्म होने के कारण ही ऐसा है। तो हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, फिर ये अपने ओरिजिनल टेक्सचर में आ जाएगा। तो भाई देखा आपने, कितना आसानी से हमने घर बैठे ही इसे बना लिया है। हाँ, ये बैठ के तो नहीं बनेगा, आपको थोड़ा बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा, हाथ पैर भी चलाना पड़ेगा। लेकिन जब ये बनकर तैयार होगा और जब आप पूरी के साथ या फिर व्हाइट राइस के साथ भी इसकी एक बाइट लेंगे तो आपके मुंह से ये सेंटेंस जरूर निकलेगा, वाह भाई वाह, मजा आ गया। तो अब आप क्या कर रहे हैं? अरे किचन में जाइए, फटाक से छोले बनाइए और इसका लुफ्त उठाइए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जय श्री राम।